हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 30 नवंबर को होने वाले गणित के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप समान हो तो वह होगा। पहला ऑप्शन समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन विषमबाहु त्रिभुज या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप समान होती हैं तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप समान हो तो वह होगा। पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन विषमबाहु त्रिभुज या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप समान होती हैं तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न लंबाई की हो तो वह होगा। पहला ऑप्शन समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है विषमबाहु त्रिभुज या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न लंबाई की होती हैं तो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह होगा। पहला ऑप्शन न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन समकोण त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन अधिक कोण त्रिभुज या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 डिग्री से कम होती है तो उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तो वह होगा। पहला ऑप्शन न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन समकोण त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन अधिक कोण त्रिभुज या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री की होती है तो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होती है तो वह होगा। पहला ऑप्शन न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन समकोण त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन अधिक कोण त्रिभुज या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होती है तो उसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक त्रिभुज के विकर्णों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 1 या चौथा ऑप्शन 0। तो एक त्रिभुज का विकर्ण 0 होती है, यानी त्रिभुज का विकर्ण एक भी नहीं होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 या चौथा ऑप्शन है 4। तो चतुर्भुज की विकर्णों की संख्या 2 होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 या चौथा ऑप्शन है 4। तो एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या 5 होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 या चौथा ऑप्शन है 9। तो एक षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या 9 होती है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या होती है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 या चौथा ऑप्शन है 5। तो किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या 3 होती है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल कोई एक युग्म समांतर हो तो वह होती है। पहला ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन है सम चतुर्भुज या चौथा ऑप्शन है आयत। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल कोई एक युग्म समांतर हो तो उसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। समलंब चतुर्भुज यानी इस तरह का एक फिगर बनेगा, या ये और ये दोनों समांतर हैं और यह असमांतर भुजाएं हैं। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो तो वह होता है। पहला ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन समांतर चतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन सम चतुर्भुज या चौथा ऑप्शन है पतंग। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका दोनों युग्म समांतर हो तो उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो वह होता है। पहला ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन समांतर चतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन सम चतुर्भुज या चौथा ऑप्शन है पतंग। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे हम लोग सम चतुर्भुज कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो तो वह होता है। पहला ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन समांतर चतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन सम चतुर्भुज या चौथा ऑप्शन है आयत। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों कोण समकोण हो तो उसे हम लोग आयत कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण समकोण है तो वह होता है। पहला ऑप्शन समलंब चतुर्भुज, दूसरा ऑप्शन सम चतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन आयत या चौथा ऑप्शन है वर्ग। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण समकोण है तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आप लोगों के होने वाले 30 नवंबर के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।